गांव में एक पत्नी थी, एक पति, दोनों बड़े प्रेम से रहा करते थे। पति पढ़ता था, उसकी पढ़ाई अभी कंटिन्यू थी, चल रही थी कि विवाह हुआ। पत्नी में बहुत आसक्त था, उसका पति बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। एक दिन उसके कॉलेज से ऑफर आया कि आपकी आगे की पढ़ाई लंदन में होगी, आप चाहें तो यहाँ की गवर्नमेंट आपको पढ़ाने, आप अच्छे नंबर लाए हैं, आप योग्य हैं, तो आपको गवर्नमेंट अपनी तरफ से भेजेगी लंदन पढ़ने के लिए। जब ये प्रस्ताव आया, 3 साल के लिए लड़के को जाना था। अब पत्नी को पता चला कि मेरे पति 3 साल के लिए पढ़ने लंदन जाएंगे। ये घटना उस जमाने की थी जब हमारे देश गुलाम था, और ये कहानी लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद्र हैं। और मुंशी प्रेमचंद्र ने गुलामी का पूरा कार्यकाल देखा है, उसी जमाने के कवि हैं, उसी जमाने के लेखक हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखते हैं कि वो लड़की, पत्नी आई, पति से कहा, आपका क्या विचार है, लंदन जाओगे? आपको ऑफर आया, आप जाना चाहो जाओ, नहीं जाना चाहो मत जाओ। पति बोला, नहीं, मेरा जी नहीं करता तुझे छोड़ के जाने का, कैसे रहूंगा 3 साल तेरे बिना, मैं नहीं जाता। कोई कैरियर वैरियर नहीं, जो है भारत में कमाएंगे, खाएंगे, प्रेम से रहेंगे, क्या करेंगे इतनी डिग्रियां, इतना पैसा क्या करेंगे जब अपने का प्यार नहीं है, तो मैं तुझे छोड़ के नहीं जाता। माँ को कैसे छोड़ूं, पिता को, और मेरी प्यारी तो तू है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। पर पत्नी ने समझाया। देखिए, पत्नी ने कहा कि आप जाइए, आप पढ़ लिख जाएंगे, आप बड़ा कद, बड़ा पद पाएंगे, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि मेरा पति आज वहां है, आपको जाना चाहिए। सारे गांव के लोग मना कर रहे थे, सारी समाज मना कर रही थी, और उस लड़के का खुद का मन नहीं था जाने का, लेकिन पत्नी ने उसे मोटिवेट किया, आपको जाना चाहिए, आपके भविष्य का सवाल है। 3 साल की तो बात है, मैं रह लूंगी आपके, लेकिन याद रखिएगा मुझे पत्र लिखते रहिएगा। उस जमाने में पत्र का ही दौर था, कोई टेलीफोन नहीं था। उसने मन बनाया, सबने कहा अच्छा ठीक है, उसका मन नहीं था, पर फिर भी वो घड़ी आ गई जिस दिन उसे विदा होना था। वो विदा होने के लिए चला, पत्नी से मिलने गया, पत्नी को गले लगाया, कहा, प्रिय मैं जा रहा हूं, पर मेरा मन नहीं है तुम्हें छोड़कर जाने का। पत्नी ने कहा, जी मैं थोड़ी चाहती हूं कि आप जाएं, बस आपके पढ़ लिख लेने से इस राष्ट्र का, इस समाज का कितना भला होगा। आप पढ़ लिख जाएंगे तो आपके दोस्त मित्रों को आप न्याय दिला सकते हैं। आप वकालत की पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं, वकालत पढ़ने जा रहा था, एडवोकेट बनना है, जा। गले लगाया पत्नी ने, प्यार की बातें हुई, मुझे पत्र जरूर लिखते रहिएगा। पति ने कहा, प्रिय मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता, पल पल तुम्हारी याद आएगी, कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। उसकी पत्नी को भी लगा कि मेरा पति कितना अच्छा है, मेरा कितना ख्याल रखता है। पति चला गया, ट्रेन में बैठा और वहां पहुंचा जहां से बड़ी बड़ी जहाजें, पहले यात्राएं जहाजों से होती थी, उस जहाज में बैठ के वो लंदन की ओर चला। वो लंदन पहुंचा, उसका कॉलेज उसे मिल गया, वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। परंतु हर महीने वो पत्नी को पत्र लिखता, पत्नी भी पत्र में उसको जवाब देती, हमें आपकी याद आ रही है, वो भी कहता, हम आपके बिना कैसे हैं। जैसे सब प्यार की उपमाएं वहां बहुत अच्छा मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखते हैं, वो तो बहुत अच्छे कवि लेखक हैं। सब कुछ हुआ, 1 साल बीता, पत्र आने खत्म, पत्र आने बंद। पहले अब 2 महीने में एक बार आता, फिर 6 महीने में, अब तो साल भर हो गया, पत्र नहीं आया। पत्नी को लगा मेरे पति का पत्र नहीं आया। अब जब पत्र नहीं आया तो ये भी पत्र लिखती तो इस पत्र का कोई जवाब ना आया, तो जब जवाब ना आए तो लिखने से क्या फायदा। पत्नी को लगा पत्र आते थे तब तो मैं जी लेती, 3 साल नहीं 6 साल रह लेती,
पत्र नहीं आ रहे हैं। पत्नी को लगा कि मुझे जाना चाहिए। वो पत्नी अपने पति को पाने के लिए देखने के क्या हाल है, लंदन में क्या चल रहा है, वहां की हवा ने कहीं उनके मन को परिवर्तित तो नहीं कर दिया। वो चली, लंदन चली वो महिला। गांव वालों ने रोका, ना ना मैं आ जाऊंगी, मैं पति को पाने जा रही हूं। वो लंदन पहुंची। एड्रेस तो उसको पता ही था क्योंकि उसके कार्ड आते थे ना, पत्र आता था तो एड्रेस था। अब वो जैसे ही लंदन पहुंची तो वो जैसे ही पहुंची उस कॉलेज के सामने, क्योंकि उसे कॉलेज पता था मेरा पति इस कॉलेज में पढ़ रहा है। जैसे ही पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति सामने से आ रहा था। उसे लगा गले से लगाऊं, लिपट जाऊं, लेकिन ध्यान से देखा तो उसके बगल में कोई स्त्री और थी, एक लड़की थी, और वो लड़की का हाथ पकड़े जा रहा था। उसने तो ध्यान नहीं दिया, पर इसने तो देखा। अब ये वहीं पर किराए का कोई घर लेके ना आसपास रहने लग गई और वॉच करने लग गई, देखने लग गई। उसको लगा मेरी आंखों ने धोखा देखा होगा, पर रोज उसी लड़की के संग आता, कॉलेज उसी के संग जाता। अब ये वहां लंदन में क्या करे, तो इसको सिलाई आती थी, तो इसने भारतीय ड्रेस बनाना स्टार्ट कर दिया कि भाई कुछ तो खाने को चाहिए ना, तो इसने सिलाई करनी शुरू कर दी। कुछ दिन के बाद वही लड़की जिससे उसके पति का इलू इलू था, वो लड़की आई और बोली, बहन वो अगले हफ्ते मेरा ब्याह है, तो तुम मेरा लहंगा बना दोगी क्या, भारतीय ड्रेस सिल दोगी क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं सिल दूंगी। अच्छा, ये जानती थी कि यही वो लड़की है जिससे मेरे पति का चक्कर है, पर ये बहुत धैर्यवान लड़की थी। इस लड़की ने कहा कि आपका ये जो पति है, शादी इसी से होने जा रही है। वो नाम बताया, हाँ हाँ सुभाष उसका नाम था, सुभाष से आपकी शादी हो रही? हाँ हाँ, बहुत इंटेलिजेंट है, मैं तो देखो कैसी हूँ, सांवली हूँ, वो बहुत गोरे हैं, सुंदर है। तो इसने कहा कि उन्होंने कुछ बताया नहीं क्या? अरे आज के लड़कों को परख लेना चाहिए, शादी वादी कर ली है पहले के नहीं। उस लड़की ने कहा, नहीं नहीं मेरा पति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, 7 दिन बाद मेरी शादी है, क्या तुम मुझे ये दोगी सिलकर? हाँ हाँ। अब बेचारी वो अपना मन लेके उसके पति की होने वाली पत्नी का लहंगा सिल रही है, सिल रही है। लो अब वो क्या कहे, आप ये बताओ वो क्या कहती? चलो वो खड़ी हो जाती, जी मैं तुम्हारी पत्नी हूं, ये कैसे कर सकते हो? चलो, इससे क्या होता कि अपने पति को तो पा लेती, लेकिन पति के हाड़ मांस का करती क्या? दिल तो ना पाती ना, मन तो भटक ही गया था। कीमत इस शरीर की नहीं होती मेरी मां, ये शरीर कीमती नहीं है। इस शरीर में, इस दिल में, इस मन में आप रखते किसे हैं? अब मन तो दूसरी महिला में चला गया। शादी की घड़ी आई, उसने लहंगा सिल के दे दिया और शादी की उसने कहा, बहन मेरे ब्याह में जरूर आना। उस लड़की को पता नहीं कि इसके पति से मेरा ब्याह होने वाला। लो भैया, ये शादी में गई और शादी में जाके देखा तो उसका पति बैठा मंडप पे, उस लड़की के संग उसकी भांवर पड़ रही है, फेरे पड़ रहे हैं, शादी वादी हो गई। जब शादी हुई, अब ये बताओ ये बोलती तो क्या बोलती? क्या बोलती? और बोलती भी तो चलो उसका पति शादी ना करता, लेकिन पता तो चल ही गया ना कि ये कितना चरित्रवान है और कितना ईमानदार है, कितना प्यारा है, कितना प्रेम करने वाला है। स्त्री को शरीर नहीं चाहिए आपका, पुरुष को शायद स्त्री का शरीर चाहिए, लेकिन स्त्रियों को पुरुषों का शरीर नहीं चाहिए, पुरुषों का मन चाहिए, पुरुषों का हृदय चाहिए। ये बात पुरुष लोग नहीं जान पाएंगे, लिख लो आप। इस बात को जानने के लिए बहुत टाइम लगेगा, प्रेम की गली में थोड़ा घुसना पड़ेगा।
ये बात हम नहीं कह रहे हैं साहब, मुंशी प्रेमचंद जी लिख रहे हैं। वो लड़की अपने कमरे में आई। अच्छा, जिसका ब्याह हुआ वो इसकी ना दोस्त बन गई, दोस्त, फ्रेंड। तो उसने कहा मेरा लहंगा सिला है, चलो हमारा ब्याह हुआ है, वो भारत की एक लड़की है, चलो हम उसे लड्डू देकर आते हैं। तो वो अपने पति को लेकर उसके पास आई, दरवाजा खुलवाया इसने। दरवाजा जैसे ही खोला उसके पति के हाथ से लड्डू का डिब्बा गिर गया। अब वो क्या कहता, सामने पत्नी खड़ी है, उसने तो चोरी की ना, उसने तो विश्वासघात किया। अब वो क्या कहता, वो लड्डू वड्डू सब गिर गए। उसकी पत्नी ने, दूसरी पत्नी ने पूछा डिब्बा कैसे गिर गया? तो इसने मुस्कुराते हुए कहा, बहन नई नई शादी है ना, ऐसा झटका लगता रहेगा। आओ, अंदर बिठाया, चाय पिलाई। उसने नहीं बताया कि ये मेरे पति हैं। उस लड़की ने कहा, बहन तुमने मेरा लहंगा सिला, मेरी शादी में आई, बहुत अच्छा लगा, देखो मेरे पति कितने अच्छे हैं। हाँ बहन, तुम्हारे पति बहुत अच्छे हैं, भगवान करे कि तुम्हारे पति अच्छे ही रहें। क्योंकि कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो प्यार का इजहार किसी से करते हैं, साथ जीने और मरने की कसमें खाते हैं, पर साल 2 साल में ही अपने रंग बदल देते हैं। बहन भगवान करे तुम्हारे पति ऐसे ना हो। अब वो सुन रहा है, वो तो जान रहा कि मैंने से सारी जिंदगी साथ जीने मरने की कसमें खाई, पर वो पानी पानी था, कहे तो कहे क्या। वो लड्डू वड्डू बांट के घर चला गया। ये अपना, इसने देख लिया कि मेरा पति कहाँ है। इसने दरवाजा बंद किया, किराए का घर था, किराया दिया, जिसका था दिया, और अपने किराएदार मालकिन को एक डिब्बी देती है, बहन वो मेरी सहेली आएगी कल, तो ये डिब्बी उसे देना और ये पत्र देना, और ये वापस भारत की ओर रवाना हो गई। क्या करती? प्रेम क्या है? ये प्रेम इसका था कि इसने अपने पति से इतना प्यार किया कि उसकी खुशी में, यदि तुम मेरे बिना खुश हो ना तो खुश रहो। ये प्यार है। प्यार त्याग मांगता है, त्याग। ये वापस, अच्छा उसका पति ना, उसे नींद ना आई, उसको लगा मेरी पत्नी कितनी अच्छी है कि मेरा पता लगाते वो भारत से लंदन आ गई, और देखो उसने मेरे बिना किसी और से आंखें ना मिलाई, और मैंने उसके बिना साल 2 साल में किसी और लड़की से प्यार करके शादी कर ली। उस आदमी ने सोचा कि ये जो लड़की है, ये जो मुझे लंदन में मिली है, क्या ये मेरे लिए इतना त्याग कर सकती है जितना मेरी भारत की उस पत्नी ने प्यार किया, त्याग किया। वापस आया कि चलो सॉरी बोलूंगा, माथा चरणों में रखूंगा, माफी मांगूंगा। वो दौड़ा दौड़ा रात को आया, पत्नी से बोला मैं आ रहा हूं, दौड़ा दौड़ा आया, पर वहां तो अब वो थी ही नहीं। मालकिन ने कहा कि भैया ये कागज दिया है और ये कुछ डिब्बा है। उसने खोला तो शादी का जोड़ा जो उसने अपनी शादी में पहना था, अपनी शादी में जो उसने लाल शादी साड़ी वाड़ी पहनी होगी, वो सब जोड़ा रखा, सिंदूर की डिब्बी दी, और उसने लिखा अपनी सहेली को, मतलब उसकी पत्नी को, कि बहन तुम्हारी जोड़ी अमर रहे, और अब मेरी इच्छा है कि तुम्हारे ही शुभ हाथों से, तुम सुहागन हो, तुम पतिव्रता हो, तुम्हारे शुभ हाथों से ये सिंदूर, तुम ये शादी का जोड़ा एक नदी में, जलाशय में विसर्जित कर देना। क्यों? तुम्हारा घर बस गया, तुम्हारा जीवन सुखमय रहे,
अब मेरे जीवन में इस सिंदूर का कोई काम नहीं है, इस शादी के जोड़े का कोई काम नहीं है। मेरे पति अब मुझे कभी ना मिल पाएंगे, मेरे पति से अब मेरी मुलाकात कभी ना हो पाएगी, तो मेरे इस सिंदूर को तुम विसर्जित कर दो। अब ये बात उसका पति पढ़ रहा है, पढ़ पढ़ के रो रहा है। रोता रोता याद कर रहा है। इसी के साथ मुंशी प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी को पूरा किया। कहानी बस इतनी सी है। बस ये कहानी ये बता के चली गई कि स्त्रियां सारी जिंदगी गुजार देती हैं अपने पति की विधवा रहकर। इतिहास साक्षी है, स्त्रियां अपने पति की विधवा रहकर सारी जिंदगी गुजार देती हैं या नहीं? हाँ या ना? जोर से। लेकिन पत्नी मर जाए तो पति दूसरा विवाह कर लेता है। इससे पता चलता है कि पुरुषों का प्रेम शरीर से है, स्त्रियों का प्रेम आत्मा से है। इसलिए पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का प्रेम ज्यादा पवित्र है, ज्यादा भारी है। मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं। आप इस निर्णय को, मेरे इस डिसीजन को आप गलत कह सकते हैं, मुझे दिक्कत नहीं, पर मैंने आज तक जो जाना, समाज में जो सीखा, वो ये सीखा कि स्त्रियों का प्रेम पुरुषों के प्रेम की अपेक्षा ज्यादा होता है, ज्यादा पवित्र होता है, ज्यादा भारी होता है। यदि पुरुषों का प्रेम भारी होता तो पुरुष 4 ब्याह ना करते। पुरुषों का प्यार ज्यादा भारी होता तो पुरुष 2 ब्याह ना करता। स्त्रियां 1 ब्याह करती हैं, मतलब वो एक से ही प्रेम करके सदा के लिए उससे संतुष्ट होकर प्रसन्न रहती हैं, और मर जाए तो उसी की विधवा रहती हैं। मरने के बाद भी दूसरे की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। ये बात सिद्ध करती है कि स्त्रियों का प्रेम पुरुषों की अपेक्षा कई गुना पवित्र है और कई गुना भारी है। क्या कहते हैं आप लोग? इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ विनती करता हूं कि अपनी पत्नियों का सम्मान किया करो, अपनी पत्नियों की इज्जत किया करो। पत्नी दौलत की भूखी नहीं होती, प्रेम की भूखी होती। प्रेम से पेड़ की छांव में बिठाल के कह दोगे कि ये आज से तुम्हारा घर है, तो वो पेड़ की छांव को अपना घर मान के तुम्हारे संग रह लेगी। इतना प्रेम। भगवान राम माता सीता के बालों में गजरा लगा रहे हैं, ये बात यहां से स्टार्ट हुई थी। तो भगवान राम फूलों का श्रृंगार कर रहे हैं, तो आप भी कभी अपनी पत्नी का ज्यादा सम्मान किया करो, पत्नी की ज्यादा इज्जत किया करो। हां, मेरा मानना कुछ अलग है साहब, क्या करूं? मैं माओ से ज्यादा प्यार करता हूं, माओ से। इसलिए ना ईश्वर ने मेरे खाते में 280 माएँ रखी हैं। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं 280, और जो घर घर गांव गांव में जो मेरी वृद्ध माताएं जो कथा सुनती हैं और दास को अपना बेटा मानती हैं, ऐसी करोड़ों माओ का लाड़ प्यार में लूटता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। तो मैं जानता हूं कि माँ की ममता क्या है। माँ होती है। माँ पूत कपूत सुने है परना, माता सुनी कुमाता, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ का प्यार और पत्नी का प्यार बहुत अंतर नहीं है इनके प्यार में, केवल दृष्टि का अंतर है। माँ का प्यार और पत्नी के प्यार में केवल दृष्टि का अंतर है, बाकी दोनों का प्यार पवित्र है। अब ये बहुत गहरी बातें हैं, समझाऊं तो घंटा लगे, इतना टाइम नहीं है हर चीज को। लेकिन जितना समझाया समझ में आया? क्या समझ में आया बेटा तुम्हारे? हाँ, पत्नी को कभी धोखा ना देना। स्त्री को धोखा देना मतलब ईश्वर को धोखा देना है। जिसने अपना परिवार तुम्हारे लिए छोड़ा,
सब कुछ तुम्हारे पे न्यौछावर कर दिया, कल आप उससे कह दो कि मैं तेरे से तलाक लेकर, तो गलत हो जाएगा। इसलिए हम हिंदुओं में ये तलाक का रिवाज नहीं है। देवता भी मनुष्यों से क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। इसलिए हमारे यहां देवताओं की पूजा नहीं होती, देवता ईर्ष्यालु होते हैं, इसलिए हमारे यहां भगवान की पूजा होती है। अच्छा एक बात बताओ, देवता लोग ना कैसे होते हैं? देवताओं की पूजा करो तो देवता खुश, और पूजा नहीं करो ना तो परेशान करने लग जाते हैं। पड़ोसियों टाइप के होते हैं देवता। जब तक देते रहो तो खुश, नहीं दो तो मुंह फुला लेंगे, है ना? आपने देखा नहीं, नंद बाबा वर्षों से इंद्र की पूजा करते थे, पर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा करा दी। और जब गिरिराज जी की पूजा करा दी तो इंद्र भड़क गए, इंद्र ने पानी बरसा दिया, भगवान को गिरिराज जी उठाना पड़ा। अब सालों से तुम्हारी पूजा करते आए हैं और एक बार नहीं किया तो इतना मुंह फुलाने की क्या जरूरत थी? तो देवता लोग ना बिगड़ जाते हैं। बोलो हाँ, सही है कि नहीं? सही है। देवताओं की पूजा करते रहो तो खुश, नहीं करो परेशान। इसलिए हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, और देवता चित्त न धरें, और देवता, बोलो, और देवता, चित्त पे किसी देवता को रखने की जरूरत नहीं है, अपने हृदय में चित्त में भगवान को रखो। अच्छा, देवताओं में और भगवान में अंतर है। देवता और भगवान में क्या अंतर है आपको पता है? नहीं, देवताओं के पास एक ही डिपार्टमेंट है, इतना सा काम। अग्नि देवता के पास केवल आग का डिपार्टमेंट, वरुण देवता के पास केवल जल का, वायु देवता के पास केवल वायु का, है ना? देवताओं के पास एक छोटा छोटा काम है। इसलिए देवता जो है ना, ये भगवान के कार्यकर्ता है। भगवान के कौन है? कार्यकर्ता। देवताओं के राजा हैं इंद्र। कौन है देवताओं के राजा? अच्छा, ये तो हो गए देवता। अब चलते हैं भगवान पे। तो भगवान कौन है? देवता कहां रहते हैं? देवताओं का स्थान क्या है? बोलो, स्वर्ग। हम लोग कहां रहते हैं? मृत्युलोक। हमारे लोक का नाम है मृत्युलोक, देवताओं के लोक का नाम है देवलोक, स्वर्गलोक। ब्रह्मा जी के लोक का नाम है सत्यलोक, नाग के लोक का नाम है नागलोक, यक्षलोक, गंधर्व लोक। सबके अलग अलग, जैसे ध्रुव लोक है, ध्रुव जी रहते हैं। पाताल लोक, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, भूर्भुवः स्वः महरलोक, जनलोक, सत्यलोक, तपलोक, ऐसे। तो सब लोक अलग अलग हैं। तो देवता एक लोक के देवता हैं, स्वर्ग लोक में देवता, मृत्यु लोक में हम लोग। भगवान क्या है? भगवान इन लोकों को बनाते हैं। देवता जिस लोक में रहते हैं उस स्वर्ग लोक को भगवान एक चुटकी बजाए, भगवान नारायण तो ऐसे कई स्वर्ग पैदा कर सकते हैं, कई इंद्र पैदा कर सकते हैं। ये भगवान की सामर्थ्य है। समझ में आई बात? तो देवता है, पर भगवान तो, अच्छा, देवता नाराज हो जाते हैं, आपने जरा सा पूजा नहीं की, नाराज। लेकिन भगवान कभी नाराज नहीं होते। पूतना मौसी भगवान को जहर पिलाने आई, पर जहर पिलाने वाली पूतना को भी भगवान नाराज नहीं भये, उसका भी उद्धार कर दिया। ये भगवान का स्वभाव है। और सुनो, शिशुपाल भगवान को क्या करता था? बोलो, गाली देता था। 100 गाली रोज, 100 गाली या 99 गाली रोज देता था। रोज गिन के माला लेता सवेरे से, एक गाली, एक
मोती ऐसे, जैसे आप माला जपते हो सीताराम सीताराम, ऐसे वो माला लेके गाली देता था श्री कृष्ण को। और 100 गालियां 99 गालियां सुनकर भी भगवान श्री कृष्ण चुप रहते। और जब उसका 100 गालियां हुई, 101 भी गाली हुई तो भगवान ने सिर काटा। लेकिन उस शिशुपाल का भगवान चाहते, भगवान के हाथ में स्वर्ग भी है नरक भी है, हाँ या ना? भगवान चाहते तो गाली देने वाले शिशुपाल को नरक भेज सकते थे कि तुझे मैं दंडित करूंगा, तूने गाली दी है, मैं तुझे नरक भेजूंगा, नरक की यातनाएं दिलाऊंगा। लेकिन धन्य है भगवान कि शिशुपाल जैसे पापी को, जो सवेरे से पानी पी पी कर भगवान को गालियां देता था, उस शिशुपाल को भी भगवान ने नरक नहीं, अपने शरीर में उसकी अंतरात्मा जब निकली तो भगवान के शरीर में उसकी ज्योति समा गई, सायुज्य मुक्ति दे दी भगवान ने। भगवान इतने दयालु हैं। मतलब देवताओं की पूजा भूल जाओगे तो देवता गलत परिणाम देना शुरू कर देंगे, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम भूल गए, तुमने एक बार धोखे से मुझे पुकार लिया था, उसके बाद कभी नहीं पुकारा, तो भी मैं ये याद रखूंगा कि इस भक्त ने मुझे एक बार तो पुकारा था, बाकी समय आप भूल जाओ। मतलब भगवान इतने दयालु हैं, इसलिए भगवान का नाम है दीन दयाल। क्या नाम है? हाँ, इसलिए कहते हैं कि देवताओं के चक्कर में ना पड़ा करो, भगवान की पूजा करो, भगवान की आरा। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। जो भगवान की शरण में आ गया, जो भगवान गीता में क्या कहते हैं? हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मेरी शरण में आ, जो भगवान की शरण में आ गया तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुझे मोक्ष का अधिकारी। अच्छा बताओ, क्या इंद्र मोक्ष दे सकते हैं? बोलो, क्या भगवान शंकर मोक्ष दे सकते हैं? नहीं। भगवान शंकर की शरण में कोई जाए तो भगवान शंकर भी उसको उठाकर भगवान नारायण के चरणों में पहुंचा देते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखी है ये बात। अच्छा बताओ, काशी में कोई मरता है तो उसका मोक्ष होता है कि नहीं? बोलो हाँ, होता है। कौन करता है मोक्ष? शंकर जी, जानते हो? जो काशी में मरता है तो शंकर जी उसके कान में जाकर के राम मंत्र बोलते हैं, तब जाकर के उसका मोक्ष होता है। शंकर जी जाके बोलते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, सुनो चौपाई में क्या लिखा। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सवहि सम गति अविनाशी। एक बात याद रखना, मोक्ष कोई और नहीं दे सकता भगवान के सिवा, याद रखिएगा। मोक्ष देने का काम केवल भगवान नारायण का है, भगवान विष्णु का है, भगवान कृष्ण का है, भगवान राम का है। भगवान नारायण ही राम है, नारायण ही कृष्ण है। इसलिए शंकर जी हनुमान जी बने। शंकर जी क्या बने? बोलो। और शंकर जी हनुमान जी बने तो हनुमान जी ने जब छाती फाड़ी तो क्या था? भगवान नारायण की पादुका है 2। आप पांव में चप्पल पहनते हो, कितनी पादुका? 2 पांव तो 2 जूता या चप्पल। तो सुनो, भगवान नारायण के भी 2 चरण पादुका है। पता है क्या? भगवान नारायण की 2 पादुका हैं। एक पादुका है हनुमान जी और दूसरी पादुका है गरुण जी। गरुण जी और हनुमान जी कौन हैं? भगवान की चरण पादुका। ये भगवान के कौन है? हाँ, आपको याद होगा जब हनुमान जी ने सुग्रीव से मिलाया राम जी को, तो हनुमान जी भगवान को कहां बिठाए थे? हनुमान जी कहां बिठाए थे? हाँ, समझो,
हनुमान जी सदा किसका ध्यान करते हैं? राम द्वारे तुम रखवारे। बिना हनुमान जी की कृपा के हमें भगवान का दर्शन ना होगा। इसलिए आपने प्राचीन मंदिर देखे होंगे। क्या देखे होंगे? प्राचीन मंदिर में गरुण स्तंभ होता है। जैसे आप जगन्नाथ जी जाओगे, तिरुपति बालाजी जाओगे, आप द्वारिका जी जाओगे, तो वहां पे क्या है? सब जगह क्या है? गरुण स्तंभ है, गरुण स्तंभ है। तो गरुण स्तंभ में कौन? गरुण जी। इसलिए अब आप लोग ना भगवान किसी को भी कह देते हैं। सबको भगवान कहना भी अपराध है। देवता देवता है, देवता भगवान नहीं है। आजकल तो आप लोग किसी को भी भगवान मान लेते हो। इतना पता होना चाहिए आपको। मैं ये सारी बातें आपकी जानकारी के लिए इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये पता हो कि देवता और भगवान में अंतर क्या है। देवता 33 करोड़ हैं। देवता कितने होते हैं? 33 कोटि। कोटि मतलब प्रकार मान लो, करोड़ मान लो, एक ही बात। अब जैसे हम लोग समुद्र को भी देवता कहते हैं। हमारे लिए समुद्र क्या है? देवता। नदियां देवियां हैं। ऐसे हमारे यहाँ पीपल देवता, वट देवता, हम तो वृक्षों की भी पूजा करते हैं। नाग देवता, सांप को भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी को, हाँ या ना? तो हमारे यहां सबको देवता की कोटि में रखा गया है। तो देवता 33 करोड़ हैं और भगवान एक है। एक भगवान कौन? भगवान श्रीमन नारायण। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारे भगवान जो नारायण हैं, इन्हें राम और कृष्ण बनने की क्या जरूरत पड़ी? क्या जरूरत थी राम बनने की, कृष्ण बनने की? मुसलमान तो कहते हमारे तो अल्लाह एक ही है। तुम्हारे यहां बड़ा झमेला है। तो हमारे यहां झमेला कुछ नहीं है, केवल लोगों ने समझने में गलतियां कर दी। हमारे यहां भी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हमारे ईश्वर एक है। अच्छा, जब भगवान एक है तो राम जी का मंदिर अलग, कृष्ण जी का मंदिर अलग क्यों है भैया? एक है तो एक ही मंदिर होना चाहिए पूरे भारत में। तो आओ 5 मिनट इसको समझ लेते हैं। हमारे भगवान को इतने अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां ही सुनहि बहुविधि सब संता, राम कृष्ण नरसिंह वामन धनवंतरी। चलो आओ बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, राम जी को आना पड़ा। भगवान नारायण त्रेता में क्या बन गए? राम। अब मुझे आप लोग बताओ कि हमारे भगवान नारायण जब राम का अवतार हुआ तो राम के पहले राम क्या थे? बोलो। राम के पहले मतलब राम अवतार होने के पहले राम कौन थे? कौन थे? हाँ, क्योंकि जब राम प्रकट भये तो राम चतुर्भुज रूप में आए। आयुध भुज चारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। नहीं आए? जब राम आए तो 4 भुजा लेकर आए। उनकी भुजाओं में क्या था? शंख चक्र गदा और पद्म। ये राम जी के अवतार का हम बोल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान राम अवतार लेने से पहले क्या थे? नारायण। हरि थे, नारायण थे। वह नारायण फिर राम बने। अच्छा राम बनने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि एक राक्षस था रावण, उसने वरदान मांग रखा था ब्रह्मा जी से। रावण ने क्या वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से? कि हम काहू के मरहि न मारे, हम किसी के मारे ना मरे, हे ब्रह्मा जी हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले सुनो रावण, अमर तो हम भी नहीं है, आपको कैसे करें? अपनी गारंटी नहीं है। ब्रह्मा जी अमर नहीं है। ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है, पर ब्रह्मा जी की आयु इतनी बड़ी है कि 100 साल मतलब उनके एक दिन में, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है जानते हैं? 1000 बार
सतयुग त्रेता द्वापर जब बीत जाता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्प। एक कल्प कितना बड़ा, मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा होता है जैसे एक सप्ताह में कितने दिन बीतते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन? एक महीने में कितने दिन? 30 दिन बीत गए, मतलब एक महीना हो गया। 7 दिन बीत गए, मतलब एक सप्ताह हो गया। उसी तरह जब 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर, जब ये चारों युग 1000 बार चक्कर लगा लेते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और एक कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। कलयुग हमारा कितना बड़ा है? 4,32,000 वर्षों का, जिसमें अभी 5,500 साल बीते हैं। 8,64,000 वर्षों का द्वापर है, फिर 12,96,000 वर्षों का त्रेता है और 17,28,000 वर्षों का सतयुग है। ऐसे करके चारों युग की आयु है। ठीक है? ऐसे जब 1000 बार कलयुग त्रेता, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीतता तब ब्रह्मा जी का, ऐसे ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है। अभी ब्रह्मा जी 50 साल के हो गए लगभग। अभी ये श्वेत बाराह कल्प चल रहा है, उस बाराह कल्प का ये 28वां कलयुग चल रहा है वर्तमान में, जिसमें हम बैठे। चलो, ये आपकी खोपड़ी में जल्दी समझ में नहीं आएगा, जब आपकी समझ में आ जाए हम वो बातें बता दें। सुनो, तो रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हम काहू के मरे ही ना मारे, हम किसी के मारे ना मरे, हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले अमर तो नहीं हो सकते आप। तो ठीक है, बानर मनुज जाति दुई बारे, या तो हम बंदर से मरे या तो हम मनुष्य से मरे। तो रावण ने क्या वरदान मांगा कि मैं किससे मरूं? बोलो मेरी मां। रावण ने वरदान मांगा कि मैं किससे मरूं? मनुष्य से। मैं किससे मरूं? रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं किसी से ना मरूं, केवल मनुष्य से मरूं। अच्छा, अब मनुष्य से मरूं तो मनुष्य तो कोई भी था, कोई भी क्यों ना मार देता रावण को? क्यों? दशरथ जी भी तो मनुष्य थे उस समय। दशरथ जी के पिता अज भी तो मनुष्य थे उस समय। जनक जी भी तो मनुष्य थे उस समय। फिर जनक जी मार देते ना रावण को। जनक जी भी तो मनुष्य हैं, दशरथ जी भी तो मनुष्य हैं। फिर राम को, फिर नारायण को, भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि उस समय मनुष्य की मनुष्यता कुछ खत्म हो चुकी थी। तब खत्म हो चुकी थी तो वास्तव कितनी खत्म हो चुकी है। तब भगवान नारायण को आना पड़ा ये बताने के लिए कि मनुष्यों देखो, जो आचरण मैं करूंगा, जो आचरण मैं कर रहा हूं, वो आचरण यदि करोगे तो मनुष्य कहलाओगे। राम ने जो आचरण किए उस आचरण को ही मनुष्य कहते हैं। यदि राम जैसे आचरण आपके नहीं है तो आप मनुष्य नहीं हैं। आप लोग जितने लोग यहां बैठे हैं, आप लोग, आपको क्या लगता है आप कौन है? मनुष्य हैं? आप सब यही कहते हैं हम मनुष्य हैं। हाँ, कहिए आप मनुष्य हैं, लेकिन याद रखिए कि जो आभूषण आप पहनते हैं वो 24 कैरेट का नहीं होता, उसमें मिलावट होती है। टाके मारने में 18 कैरेट का रह जाता है, 22 कैरेट का रह जाता है। हाँ या ना? उसी तरह हम मनुष्य कैसे हैं? हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह की मिलावट हो चुकी है। हम मिलावटी मनुष्य हैं। हम कौन से मनुष्य हैं? हमारे भीतर मिलावट हो गई है। क्या बात बात में गुस्सा आता है? गुस्सा मिल गई, क्रोध मिल गया, लोभ जरूरत से ज्यादा है, लोभ की मिलावट हो गई। जरूरत से ज्यादा हमारे अंदर वासनाएं हैं। राम के सामने सूपनखा आई, क्या राम ने सूपनखा को देखा? बोलो, देखा? मां के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में। आज का आदमी किसी को देखे तो बस ताकते रहते तुझको शाम सवेरे। तो आज की दृष्टि भला राम जैसी कहां है? बोलो हाँ।
कि ना। इसलिए आज के लोगों में मिलावट हो गई है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, निंदा की, चुगली की, ईर्ष्या की, छल की, कपट की। जरा बताओ, क्या राम के अंदर ईर्ष्या है? ईर्ष्या होती तो कैसे कहते कि भरत तू राजा बन जा, मैं नहीं बनता। राम के अंदर जरा ईर्ष्या होती तो राम अयोध्या ना छोड़ते। बोलो हाँ। मतलब राम के अंदर ईर्ष्या नहीं। क्या राम के अंदर क्रोध था, लोभ था? लोभ होता तो अयोध्या कैसे छोड़ते सिंहासन? क्या निंदा थी? उन्होंने किसी की निंदा की? चुगली थी? बोलो, क्या राम झूठ बोलते थे? हाँ। और जो राम में नहीं था वो हम सब लोगों में वही है। तो राम क्या है? मनुष्य है। कैसे? 24 कैरेट के मनुष्य राम है। इसलिए भगवान नारायण को राम बनना पड़ा, ताकि दुनिया को बता सकें कि मनुष्यता इसे कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? मनुष्यता की परिभाषा क्या है? कौन बताता? पढ़ने से थोड़ी हर चीज मिलती है, करके बताना पड़ता। तो राम वो है कि भगवान नारायण को राम बनना पड़ा। चलो, इसलिए भगवान को राम अवतार लेना पड़ा। एक पहलवान था, नाम था धनुर्दास। क्या नाम है? धनुर्दास। उसका हुआ ब्याह। अब जितनों का हो गया है और जितनों का होने वाला है और जितनों के 50 साल हो गए, तीनों सुनना ध्यान से, सबके मतलब की बात है। मैया, ओ पंचायती मैया, ले पीठ दिखा के बैठ गई मैया। पीली मैया, बैठो मेरी मां। सुनो, एक पहलवान था, बड़ा पहलवान, सबको पछाड़ देता था। उसका हुआ ब्याह। संयोग से उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि वो धनुर्दास देख करके ना बेहोश हो गया। देखा ही नहीं इतनी सुंदर और मिल और गई। अब वो होश आया तो बिना पलक झपकाए पत्नी को देखता जाए। अब वो पति पत्नी दोनों प्रेम से रहने लग गए। लेकिन वो धनुर्दास अपनी पत्नी से इतना प्यार करता कि कहीं पत्नी को मेहमानों में ले जाए तो पत्नी के आगे आगे छाता लगा के चलता, उल्टा चलता, पत्नी को देखता हुआ। पत्नी आगे आ गया, वो उल्टा पीछे की तरफ पांव रखे देखता हुआ, पलक ना झपकाए कहीं। अब तो सब हंसते उस पर, सब उसका मजाक उड़ाते, कैसा पागल आदमी है, पत्नी के लिए पीछे पड़ा है, गुलाम है, जोरू का गुलाम पत्नी का। खूब उसको, पर वो बात पर ध्यान ना देता। तुम कहते रहो पर हमें तो प्यार है तो है। अब वो उल्टा चलता, एक पल के लिए पलक नहीं झपकाता। एक पल के लिए वो कहता कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई है ही नहीं। कोई कहे धनुर्दास जरा भगवान को भी देख ले। अरे भगवान कोई मेरी पत्नी जैसे सुंदर थोड़ी है। कोई कहे कि उस स्त्री को देख कितनी, अरे वो थोड़ी मेरी पत्नी जैसी है। अब वो अपनी पत्नी को ही देखता और किसी को नहीं। बाजार जाए तो साग भाजी उसकी पत्नी खरीदे, वो साग को भी ना देखे। भोजन बनाए पत्नी तो चूल्हे के आगे उसने व्यवस्था कर रखी थी बैठने की। वो भोजन बना रही है, वो देख रहा। उसका काम था केवल उसे देखना, 24 घंटे उसे दे, एक पल के लिए अलग नहीं हुए। एक दिन क्या हुआ कि वो, ये घटना है दक्षिण की और ये सत्य घटना है। तो रंगनाथ जी के भगवान के बारे में सुना होगा आपने। रंगनाथ भगवान दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर रंगनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है।
वहां रामानुजाचार्य जी रहा करते थे। तो एक दिन रंगनाथ भगवान की यात्रा निकल रही थी। क्या निकल रही थी? यात्रा। रथ यात्रा नहीं होती, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, ऐसे ही भगवान की कोई उत्सव रहा होगा, तो एक यात्रा निकल रही थी भगवान जी की। उस यात्रा में उसकी पत्नी आई थी। तो पत्नी आई कि चलो, अच्छा पत्नी बड़ी भक्त थी, वो समझाती पति को कि आप हमें देखते हैं, लोग हंसते हैं, अच्छा नहीं लगता, हम मंदिर चल रहे हैं भगवान को देखना। बोले तुम देखो भगवान को, हम तो तुम्हें देखेंगे। अब वो गया मंदिर, तो पत्नी देखे भगवान को और वो छाता लगाए पत्नी पे, देखे पत्नी को। सारे लोग भगवान को देख रहे हैं, यात्रा देख रहे हैं, और वो देखे तो रामानुजाचार्य जी की नजर पड़ गई। रामानुजाचार्य जी वो हैं, वो चित्र लगा हुआ, आचार्य हम सबके श्री रामानुजाचार्य जी, लक्ष्मण जी के अवतार थे। आज से 1000 साल पहले की ये घटना है। तो इनकी नजर पड़ गई धनुर्दास पर। तो इन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि ये कौन है? तो उनके शिष्यों ने हंसते हुए कहा, गुरुजी ये पत्नी का गुलाम है, ये पत्नी कोई देखता है, फेमस है यहाँ, जोरू का गुलाम इसे कहते हैं यहाँ। अब देखो आचार्य, गुरु तो गुरु होता है। हीरा 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 है, ये तो जौहरी पहचानेगा ना, क्यों? ये हीरा है कि पत्थर है, कौन जानेगा? तो जौहरी है गुरु। रामानुजाचार्य जी ने कहा उसको बुलाओ, बुलाओ। बुलाए तो आया गुरु जी के पास, पर गुरु जी को नहीं देखा उसने, स्वामी रामानुजाचार्य जी को नहीं देखा। पत्नी आई, गुरु जी को प्रणाम किया, बोला प्रणाम करो, तो वो हाथ पीछे करके ऐसे प्रणाम कर लिया, नहीं देखा उसने। तो गुरु जी ने कहा अच्छा चल देख मत, कम से कम सुन, ये बता तू अपनी पत्नी को घर में देख, कमरे में देख, अकेले में देख, तो बात ठीक भी है। तो सबके सामने ऐसे देखता है, लोग तुझ पर हंसते हैं, तेरा मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, तो उसने कहा गुरुजी मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, मैं बस देखूंगा, मुझे रस मिलता है इसे देखने, मैं इसको देखे बिना रह नहीं सकता। शराबी का जैसे शराब का नशा है, जुआड़ी का जुआ का नशा, ऐसे काम ही नारी पियारी जिमे लोभ ही के प्रिय दाम। तो गुरुजी ने कहा अच्छा एक बात बता, तेरी पत्नी इतनी सुंदर है, यदि मैं तेरी पत्नी से सुंदर तुझे किसी से मिलवा दूं तो बोला धनुर्दास कौन है? बोले हमारे रंगनाथ भगवान। अच्छा, तो गुरुजी बताओ हमारी पत्नी से सुंदर है ना? वो बिल्कुल अनपढ़ आदमी था, भगवान के बारे में नहीं जानता था, क्या होते हैं भगवान, क्या होते हैं, उसका कोई दोष नहीं था, क्योंकि वो सत्संग किया नहीं, जानते नहीं कि भगवान क्या होते। आज पहली बार गुरुजी मिले तो बताए गुरुजी के भगवान बहुत सुंदर होते हैं। तो बोला अच्छा, तो क्या भगवान हमारी पत्नी से सुंदर हैं? भगवान बोले बहुत। तो तुम फिर मिलवाओ। तो बोले सवेरे की मंगला आरती में आना, सवेरे 4 बजे आना। अब 4 बजे के लिए पत्नी को तैयार किया गुरुजी ने कि तुम आना, हम इसे मिलवाएंगे। इसे आज तक ये गलत फहमी है कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई है नहीं, मैं तुम्हें भगवान से मिलाऊंगा, तब तुम्हें पता लगेगा कि नहीं, पत्नी से सुंदर तो भगवान भी है। लो भैया, वो घर चला गया और सवेरा 4 बजा सवेरे का, तो वो चला। अब रामानुजाचार्य जी रंगनाथ भगवान के पास गए। अच्छा, रामानुजाचार्य जी साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार हैं। आज भी रामानुजाचार्य जी रंगनाथ भगवान से बात किया करते थे। क्या करते थे? बात करते थे। जब रामानुजाचार्य जी का शरीर शांत हुआ, पूरा हुआ, तो रामानुजाचार्य जी के शरीर को ले जाकर लोग जमीन पर विसर्जित करने लग गए, समाधि देने लग गए। तो रंगनाथ भगवान उठकर बोले मेरे रामानुज मत जाओ। तो भक्तों ने कहा कि अब इनका तो शरीर शांत हो गया, तो बॉडी का क्या करेंगे, जलाना या
गाड़ना पड़ेगा जमीन पर। तो भगवान बोले कि नहीं, मेरे सामने बिठा दो। आप आश्चर्य मानेंगे, विज्ञान साइंस के युग में हम सब जी रहे हैं। आज साइंस के लिए चुनौती है। आज इस बात को 1000 साल हो गए। आज भी दक्षिण में आप जाओ, रंगनाथ जी के मंदिर में जाना, मंदिर में भगवान के ठीक सामने आज भी रामानुजाचार्य जी का वह शरीर आज भी रखा हुआ है। किसी का शरीर इतने टाइम तक नहीं रखा जा, और सुनो, खुले में रखा है। कोई फ्रीजर नहीं, कोई ठंडक नहीं कि फ्रीजर में रखा हो, नहीं, खुले में। कोई नहीं है इस धरती पे जिसका शरीर 5 दिन 10 दिन खुले में चल जाए, सड़ जाता ना, कीड़े नहीं पड़ जाते, दुर्गंध आने लगती शरीर से। लेकिन आज भी हमारे आचार्य हम सब पर कृपा बरसाने के लिए आज भी वो शरीर के साथ विराजे हैं, श्री रामानुजाचार्य जी। कहां पर है ये? दक्षिण में। किस मंदिर में? रंगम, श्री रंगम, रंगनाथ जी। बोलिए रंगनाथ भगवान की। इस धरती की सबसे पहली प्रतिमा रंगनाथ जी हैं। पता है आपको? ये कथा मैंने कई बार सुनाई है, पर अभी विषय दूसरा है, तो मैं आपको सुनाऊं कि रामानुजाचार्य जी आए भगवान के पास और भगवान से बोले, सुनो प्रभु, वो धनुर्दास आएगा 4 बजे, थोड़ा सज धज के दिख लेना, है काला ऐसी न रहना जैसे हो, भगवान का विग्रह तो काला है ना। बोले यदि ऐसे ही दिखोगे तो वो कहेगा लो ये तुम्हारे भगवान है, काला। हे प्रभु, थोड़ा उसके लिए अच्छे बन जाना। अब रामानुजाचार्य जी ने भगवान से प्रार्थना, देखो गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है कि आप शिष्य को उठाकर भगवान के चरणों तक पहुंचा देना। वो धनुर्दास पत्नी का गुलाम था। पत्नी सवेरे 4 बजे आई, मंगल आरती का टाइम हुआ, भगवान से प्रार्थना रामानुजाचार्य जी ने कर ली थी कि प्रभु थोड़ा सज धज के आना। अब जैसे ही पट खुला, पट मतलब पर्दा खुला, और भगवान का जब प्रथम दर्शन भगवान अकेले में ले जाकर रामानुजाचार्य जी ने धनुर्दास को पकड़ा कि तुम आओ यहां। पत्नी यहीं खड़ी है, पत्नी भी खड़ी थी, दोनों खड़े। बोले एक बार अब पत्नी को ना देखकर सामने देखो। और ज्यों धनुर्दास ने देखा तो रामानुजाचार्य जी के कहने से भगवान प्रकट हुए, और भगवान श्रीमन नारायण जरा जो मुस्कुराए, भगवान को देख करके तो वो लिपट गया चरणों से भगवान के। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना, जिसने तेरी पत्नी इतनी सुंदर बनाई धनुर्दास, जिसने तेरी पत्नी इतनी सुंदर बनाई, वो बनाने वाला विधाता देखा तो नजर नहीं हटी, लौट गया प्रभु अब हमें ना छोड़ो। तब रामानुजाचार्य जी के भगवान को प्रणाम किया, गुरु जी को गुरु जी आपने मेरी आंखें खोल दी, ये कौन है? बेटा ये भगवान है। तब फिर भगवान के बारे में सब बताई, दर्शन पहले कराया, कथा बाद में सुनाई। फिर प्रीति जागी, फिर दोनों पति पत्नी को रामानुजाचार्य जी ने वहीं रखा मंदिर में। और बाद में जब दोनों रहने लग गए तो रामानुजाचार्य जी के जो शिष्य थे वो साधु विरक्त थे, और ये दोनों ठहरे गृहस्थ। तो गृहस्थ और विरक्त, तो विरक्त साधु बोले कि गुरुजी ये हमारे बीच में ये गृहस्थ काहे रखा, ये धनुर्दास ठीक नहीं है, अब दर्शन वर्शन कर लिया, जाओ घर। रामानुजाचार्य जी बोले नहीं, ये यहीं रहेगा। तब कहा कि तो गृहस्थ है, हम विरक्त हैं। तब रामानुजाचार्य जी बोले हम कल बात करेंगे। अब धनुर्दास के भीतर इतना प्रेम जागा। देखो, जो पत्नी से प्रेम करता होगा वही तो परमात्मा से भी प्रेम कर पाएगा। जो पत्नी से प्रेम ना कर सका, जो मां से प्रेम ना कर सका, जब आपने किसी से प्रेम किया ही नहीं तो प्रेम होगा कहां आपके भीतर? जब प्रेम किसी से करोगे तब ना प्रेम की धारा फूटेगी, और वो प्रेम आज पत्नी से है तो कल परमात्मा से होने की संभावना है। आज पत्नी से ही नहीं है, पति से ही नहीं है,
माँ बाप से ही प्रेम नहीं है तो तुम खाक भगवान से प्रेम करोगे? हम तुम्हें भगवान तक पहुंचने का रास्ता ही तो बता सकते हैं। प्रेम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, और प्रेम कहने से नहीं होता, प्रेम तो है, बस उसकी धारा मोड़नी पड़ती कि अभी पत्नी की तरफ प्रेम का फ्लो था, अब जरा मोड़ दिया तो वही प्रेम भगवान से हो गया। बोलो हाँ हाँ। तो धनुर्दास गृहस्थ में थे, गुरुजी ने रात, अच्छा धनुर्दास ना बड़ा आदमी था, युद्ध युद्ध लड़के, वो मल्ल था ना, पैसे वैसे थे उसके। मैया देखो लाल मैया कैसे सो रही है, सो लो मेरी माँ। अरे ये आगे लाल। सुनो, रामानुजाचार्य जी ने रात के 12 बजे एक प्रोफेशनल चोर को बुलाया, चोर को बुलाया, और चोर को बुला, चोर मतलब वो चोर भी ना, पहले चोर था, अब वो भी बदलकर भक्त हो चुका था, पर था रामानुजाचार्य जी की मंडली में। पहले चोर, जैसे ये पत्नी का गुलाम था अब हो गया भक्त, ऐसे ही पहले चोर था, वो हो गया था सब छोड़ छाड़ के, तो उसको चोरी करने का आइडिया था। तो आज गुरुजी ने बोला तुम यहां आओ, आज तुम्हें चोरी करनी। अरे गुरुजी हम तो छोड़ चुके हैं। नहीं नहीं, हमारे कहने से जाओ, धनुर्दास सो रहा होगा, उसकी पत्नी बगल में सो रही होगी, तुम उसकी पत्नी के गहने चुरा के ले आओ। देखो गुरु किस तरह परीक्षा लेते थे उस जमाने के, किस तरह की शिक्षाएं हुआ करती थी उस जमाने की, जरा ध्यान से सुनना इस प्राचीन इतिहास को। पति पत्नी, धनुर्दास सोया था अपनी पत्नी के पास, वो गहने, वो बड़ी सुंदर भी थी और गहने वहने भी थे, बड़ी आदमी थी, बड़े पैसे वाले, तो वो अब थे तो वहीं पर गहने तो थे ही ना। तो चोर गया और धनुर्दास तो सो ही रहा था गहरी नींद में, पत्नी सो नहीं रही थी। लेकिन जब चोर आया तो धनुर्दास की पत्नी पहचान गई कि ये तो गुरुजी के साथ रहने वाला है। समझ गई धनुर्दास की पत्नी कि हो सकता है मंदिर में कुछ पैसे की कमी होगी, भोग आरती की कोई कमी होगी, भगवान के भोग आरती में कोई कमी होगी, तो शायद धन कम होगा इसलिए ये आए हैं। तो ये तो मेरा सौभाग्य कि मेरा पैसा आज मंदिर में लगेगा। तो पत्नी जाग रही थी पर उसने सोने का नाटक किया। चोर आया और उसने कान के झुमके खोल लिए, गले का हार उतार लिया। तो जब एक तरफ का झुमका उतार लिया और कुछ हार वार उतार लिए, तो धनुर्दास की पत्नी को लगा कि मैं करवट लूंगी तो इस तरफ का भी ये झुमका उतार लेगा, क्योंकि मैं जाग जाऊंगी तो ये भाग जाएगा। तो उसने करवट ली, और जब करवट ली तो चोर को लगा कि जाग गई, तो वो भाग गया। जब भागा तो ये तो रात की घटना थी, चोर आ गया, गुरुजी को दिया कि गुरुजी ये झुमका लाया हूं, ये हार लाया हूं। गुरुजी ने कहा रखो। सवेरे क्या हुआ कि जो साधु थे ना, उनकी लंगोटी चुरवा ली। गुरुजी ने कहा कि सब साधुओं की लंगोटी चुरा लो। चोर से कहा सबकी लंगोटी चुराओ और इनकी टॉवेल चुरा लो। साधु के पास क्या है लंगोटी के सिवा। अब जब सवेरे साधु जागे तो वो सारे वो विरक्त त्यागी जो संत थे सब लड़ने लगे, हमारी लंगोटी तूने चुरा ली। वो लंगोटी के लिए लड़ाई, तैने मेरी लंगोटी चुराई, मेरी टॉवेल चुराई। तब तक सवेरा हुआ तो धनुर्दास की पत्नी अपने सारे जेवर, सारा सोना, सारी चांदी, सारा पैसा थाल में रखा और लाकर गुरुजी के चरणों में रख दिया। गुरुजी, कल यहां से एक सेवक आया था, तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि
मेरा पैसा इस मंदिर में सेवा में, भगवान जी की सेवा में लगे। भगवान से बड़ी संपत्ति क्या होगी? जिसका मन भगवान में लग जाए साहब, जो प्रभु को सर्वस्व मान ले, तुम पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम को पाने के बाद क्या पाना शेष रह जाएगा, ये बताओ। फिर क्या कामना? क्या हुआ? जब पत्नी ने समर्पण किया कि गुरुजी ये सोना चांदी आप रखो, तब गुरुजी ने बुलाया अपने चेलों को, शिष्यों को, जो कह रहे थे कि ये तो गृहस्थ हैं, तो इनको क्यों रखे हो? तब गुरुजी ने कहा, देखो ये गृहस्थ में रहकर भी तुम साधुओं से ज्यादा विरक्त हैं, इसलिए आज से मंदिर की पूजा मैं धनुर्दास को देता हूं। तब रामानुजाचार्य जी ने मंदिर का पुजारी किसे बनाया? धनुर्दास। देखो कि तुम विरक्त होकर भी तुम अपना मन लंगोटी से ना हटा पाए, और ये गृहस्थ होकर भी अपने मन को सोना चांदी से हटाकर भगवान में मन लगा चुके हैं। ये योग्य है। जरूरी नहीं है कि आप साधु संत ही बने ना, सबसे श्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम। सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन है? गृहस्थ। हम गृहस्थों का सौभाग्य है कि आपके द्वार पर साधु संत भिक्षा मांगने आते हैं, और हमको भगवान ने भिक्षा देने लायक बनाया। हम गृहस्थ भिक्षा देकर अपने जीवन को धन्य धन्य करते हैं कि आज हमको ईश्वर ने किसी साधु को भिक्षा देने के लायक बनाया। ये हमें सौभाग्य मिलता है, किसी साधु को यह सौभाग्य नहीं मिलता। साधु के घर साधु भिक्षा मांगने नहीं जाता, साधु सदा गृहस्थों के घर भिक्षा मांगने जाते हैं। बोलो हां। इसलिए धन्य है गृहस्थाश्रम। पर गृहस्थाश्रम कैसा हो? सुव्यवस्थित। आप सब गृहस्थ हैं, अपने गृहस्थाश्रम को पवित्र करिए। कैसे होगा? आप अपने गृहस्थ में रह करके नित्य भगवान की सेवा करिए, पूजा करिए, घर में कीर्तन करिए, साधु संतों का आगमन होता रहे, सभी किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो। आज गृहस्थों के भीतर ना ईर्ष्या भरी पड़ी है। आजकल गृहस्थों के अंदर द्वेष भरा पड़ा है। आज गृहस्थों के अंदर विषय वासना, भोग विलास भरा पड़ा है। भोग विलास, देखो पत्नी के साथ रहो गृहस्थ में, पत्नी के सिवा पर पुरुष नहीं, पत्नी के सिवा पर नारी नहीं, पति के सिवा पर पुरुष नहीं, और आप दोनों रहो तो भी संयम से रहो। किससे रहो? संयम से। आप गृहस्थ हैं, आपके घर भगवान पैदा होते। दशरथ कौशल्या कौन है? बोलो, गृहस्थ हैं। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को इतना पवित्र किया, इतने धर्म से जिया जीवन को, कि उनके यहां भगवान प्रकट हो गए। इतना अच्छा गृहस्थ जीवन जिया उत्तानपाद और सुनीति ने, कि उनके घर में ध्रुव जैसा भक्त पैदा हो गया। तो गृहस्थों के घर भगवान और भक्त पैदा होते हैं।